हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पार्ट 1। पाठ का नाम है हमारा लोकतंत्र। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दिया गया है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इसका उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। इसे हम अपने गांव के स्तर से समझ सकते हैं। जैसे हम गांव के लिए प्रधान चुनते हैं, तो अगर प्रधान चुनते समय किसी व्यक्ति, पार्टी या संस्था का दबाव हो तो हम सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसलिए निर्वाचन जरूरी है, जिससे हम अपने सही प्रतिनिधियों को चुन सके। अगला है, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है, इससे जनता को क्या लाभ होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम, जिसके द्वारा हमें सूचना प्राप्त होता है। देश विदेशों की सूचनाएं हम मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम समाचार माध्यम से देखते हैं। ये सब मीडिया का ही देन है। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तथा संचार माध्यमों द्वारा पहुँचती है तो उसे जन संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। इससे जनता को निम्नलिखित लाभ है। क्या क्या लाभ है? तो इसके द्वारा जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है, ये सब जानकारी मिलती है मीडिया द्वारा। सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त साधन है। सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों तथा देश की स्थितियों से अवगत कराता है। देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से अवगत कराता है। यानी कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, कौन सी घटना कहाँ पर हो रही है, ये सब मीडिया द्वारा पता चलता है। अगला प्रश्न है, संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिनिधि शिक्षित हो, योग्य एवं अनुभवी हो। अगला प्रश्न है, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। जैसा कि राजनैतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं? भारत का कोई भी नागरिक संविधान अनुसार चुनाव लड़ सकता है। जिनका आयु 18 वर्ष हो जाता है वो संविधान अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं। नागरिक किसी भी राजनीतिज्ञ को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। वे सरकार के किसी अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। और सामाजिक अधिकार क्या क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमजोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। ये सब सामाजिक अधिकार हैं। लोकतंत्रीय शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्वक उपाय अपनाकर कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकालकर या प्रदर्शन करके भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। सार्वजनिक स्थान बोले तो विद्यालय, अस्पताल, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थान है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, रोक नहीं है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को
सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है? एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता है। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, जिससे उनकी पहचान होती है। कमल का फूल है तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, हाथ का पंजा है तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। उनकी पहचान के लिए, उनकी कार्य के लिए ये सब आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का अधिकार है या उसका हक है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए किसी का धर्म अलग है, जाति अलग है, वंश या लिंग के आधार पर कोई भी उसे मतदाता सूची में सम्मिलित होने से नहीं रोक सकता है। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने को पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत अर्थात वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते हैं। सोचिए ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। अगला प्रश्न, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वर्ष होनी चाहिए। तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। जिनका 18 वर्ष पूर्ण हो जाता है वो भी दे सकते हैं, यानी कि 18 वर्ष और 18 वर्ष से आगे के। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे, यहाँ पर रिक्त स्थान है, के अनुसार सजा मिलती है। तो यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ रहा है तो उसके कानून के हिसाब से, यानी कानून के अनुसार ही सजा मिलती है। तो हम यहाँ पर भरेंगे कानून। अगला है, संविधान में भारत को, यहाँ पर रिक्त स्थान है, देश घोषित किया गया है। तो संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया, यानी कि यहाँ पर लोगों का राज चलता है। लोग अपने जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव करते हैं और अपने अनुसार अपना राजा घोषित करते हैं। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर रिक्त स्थान है, मशीन का प्रयोग होता है। तो मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मशीन प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर भरेंगे वोटिंग मशीन। अगला है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए, यहाँ पर रिक्त स्थान है, आयोग की व्यवस्था है। तो निर्वाचन आयोग की हम यहाँ पर भरेंगे निर्वाचन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।